Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम डुअल नेचर को देखते हैं। डुअल नेचर क्या होती है? कोई भी सब्सटेंस जिसके दो किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हों या प्रॉपर्टीज़ हों, जिसकी नेचर दो चीज़ों से मिलती हो, उसे हम कहते हैं डुअल नेचर। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल इन नेचर है, मतलब उसका मैस होता है। जिस तरह अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन हैविंग मैस m रिवॉल्व्स कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये इसकी पार्टिकल नेचर है, ये इसका पहला प्रूव है। दूसरा प्रूव आइंस्टाइन की थ्योरी है, E=mc²। E जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, m जो है मैस को, और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो एनर्जी की नेचर होती है वो पार्टिकल इन नेचर होती है। इसके अलावा जो वेव नेचर, इसकी बिल्कुल अपोजिट जो थ्योरी है वो प्रपोज की थी, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम h कांस्टेंट हम लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इसके मुताबिक जो एनर्जी की नेचर है वो वेव लाइक है। दोनों जो थ्योरीज हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डी ब्रॉगली इन 1924 उसने डुअल नेचर की थ्योरी प्रपोज की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर भी बिहेव करता है और वेव नेचर भी बिहेव करता है। किस तरह? उसने क्या किया, उसने दोनों की थ्योरीज को, मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी को और प्लैंक की थ्योरी को, दोनों को कंबाइन किया। जब कंबाइन किया तो उसके पास जो रिजल्ट आया वो डेल्टा H/mc। इससे मुराद mc से मुराद मोमेंटम है। पहले सबसे पहले हम इसे देखते हैं, इसने किस तरह इसका रिजल्ट लाया। अब यहाँ पर h न्यू जो है ये हमें पता है कि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, उसके मुताबिक E एनर्जी जो है इसकी इक्वल है, और आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक एनर्जी है वो mc² है। दोनों को उसने इक्वल लिया। अब यहाँ पर हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है न्यू वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, लैम्डा के। इस यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए उसने c लगाया है, मतलब μ=c/λ। अब जो न्यू की वैल्यू है अगर हम यहाँ पर पुट करें तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, h/c/λ=mc²। अब यहाँ पर c जो है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास फॉर्म आ जाती है h/λ=mc। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो λ हो जाएगा h/mc। अब यहाँ पर mc जो आपके पास है ये मोमेंटम है, मोमेंटम। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो वेवलेंथ है वेव की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। यहां हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली रिलेटेड है किसके साथ? मैस के साथ। मतलब कोई भी मूविंग बॉडी, उसका मैस अगर जितना बड़ा होगा तो उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी, और कोई भी मूविंग बॉडी हो जिसका मैस स्मॉल हो उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो ये तो उसने इक्वेशन डिराइव की है। अब हम देखते हैं थियोरेटिकल प्रूफ कि हम इसे किस तरह प्रूव कर सकते हैं फॉर टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड फॉर बल्क पार्टिकल्स। मतलब कोई भी आपके पास बड़ी बॉडी है उसके लिए हम ये प्रूव करते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। अब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होगा उसकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो मूव करे अराउंड दी न्यूक्लियस। प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, वेयर
H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स इंटू सेकेंड। दूसरी हमारे पास वैल्यू जो है मैस। अब इलेक्ट्रॉन का मैस हमें पता है कितना है, वेयर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अब जो वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल है, v इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। अब यहां पर c जो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए लेते हैं, तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए v लिख लेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यूज पुट करो बाय पुटिंग दी वैल्यूज। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आपके पास जो लैम्डा है वो इक्वल आ जाएगा 0.33 इंटू 10⁻⁹ ये मीटर में। तो इसे अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू 0.33 नैनोमीटर आ जाएगा। अब ये जो आपके पास जो वेवलेंथ की जो वैल्यू आई है, इसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम ह्यूज बल्क पार्टिकल्स के लिए देखें तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं। अब अगर हम बल्क पार्टिकल के लिए हम कंसिडर करें कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैस 1 kg है और वो ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, तो उसकी जो ड्यूरिंग मोशन उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो देखते हैं। मैस इज इक्वल टू 1 kg और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। प्लांक कांस्टेंट वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स इंटू सेकंड है इसकी वैल्यू। अब अगर हम पुट करें इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को, कौन सी इक्वेशन में, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv जो कि डी ब्रॉगली की इक्वेशन है। तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। अब यहां पर ये जो वैल्यू है अगर हम इसका कंपैरिजन करें इस वैल्यू के साथ तो ये वैल्यू के बहुत ही कम है, मतलब इसे हम इजीली मेजर नहीं कर सकते। कंक्लूजन इसका ये है कि कोई भी मूविंग बॉडी हो, एक तो वो ये है कि वो वेव लाइक मूव करती है। अगर जितनी टाइनी बॉडी होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ह्यूज बल्क बॉडी होगी उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।